हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मालती चौहान नहीं रही। तो सोचा कि अरे, ये लोग तो कोई ना कोई वीडियो ऐसा डाल देते हैं, आज ये मर गया, आज वो मर गया, ऐसा ही डाला होगा। लेकिन दोबारा फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर मैंने इसको सर्च करके देखा तो सचमुच मालती चौहान नहीं थी संसार में। सच में मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पता है, मैं परसों विष्णुराज की एलबी में गई थी, मैंने उसको बहुत कमेंट करे। आप एलबी खोल दीजिएगा परसों की, देखिएगा मैंने उसको कमेंट, गलती को बुला लो, उसको माफ़ कर दो। वो अपना बच्चा लेकर आया था, इसलिए मैं उसकी एलबी में चली गई। अचानक मैं मतलब यूट्यूब में ही थी, मैंने देखा, मैं तुरंत, वैसे मैं किसी की एलबी में नहीं जाती, मैं उसकी एलबी में घुस गई और मैंने उससे बात करी नहीं चाहिए। मेरे मैसेज उस पर पड़े भी हैं, आप देखिएगा। चलिए, वो तो बात की बात है, कोई भी किसी के एलबी में जा सकता है। और हम लोग की भी बेटियां हैं, इसलिए थोड़ा दुख ज़्यादा हुआ मुझको भी, मुझे बहुत दुख हुआ मालती चौहान के ना रहने। आपने अपने सामने अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करा दी। मैंने वीडियो देखा है और उसने बोला आप उदास रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बोला हाँ, तुम खुश रहो, मुझे अच्छा लगेगा। फिर उसने कहा तुम हिस्सा नहीं मांगोगी। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब पहले आदमी जिंदा जी अपनी औरत की शादी करा दे, ये बात मेरे दिमाग में खटक गई उसी समय। लेकिन हमने कहा मुझे क्या करना, ये तो यूट्यूब है, यहाँ कुछ भी होता है। दूसरी बात, जिस अर्जुन के साथ वो गई, वो उसके साथ मुझे नहीं दिखा। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं दिखा। वो थोड़ा दिन बाद मैंने उसको देखा कि उसका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, वो उससे से बात ही नहीं कर रही थी। और अभी मैंने देखा कि मालती चौहान का, जब मैंने देखा ब्लॉग कि उनके पापा रो रहे हैं, उनकी बहनें रो रही, गोरखपुरिया भौजी भी हैं वहाँ पर, मैंने कोशिश करी कि गोरखपुरिया भौजी को भी मैं मैसेज करूँ, उनसे बात करूँ कि इसको ऐसे मत भेजिएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आ जाती है तो भगवान मति खराब कर देता है। मेरी भी मति खराब कर दी कि मैं उनको मैसेज नहीं कर पाई। मैं बार बार सोच रही थी कि मैं उनको मैसेज करूं। कभी कोई उनको कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था, लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मतलब अगर एक लड़की के साथ आपने एक साजिश करी है, ये शुरू से आखिरी तक एक साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो लड़की गलत थी ही नहीं, वो गलत थी। अगर वो गलत होती ना तो इनके कहे इशारे पे मत चलती। जैसा जैसा इसने वीडियो बनवाया, वो शुरू से मांग भरते से आखिरी तक वो वैसे ही वीडियो बनाती रही, उसमें कोई गलती नहीं है। हर लड़की चाहती है कि मेरा घर बचा रहे, मेरा संसार बचा रहे। कौन चाहता है कि मेरा एक बेटा है और हमारा आदमी दूसरे के साथ शादी कर ले या उसके साथ रहे। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के लिए लोग नए नए तरीके होगा, ये भी कोई तरीका होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये तरीका इसको ऊपर ले जाएगा। अभी वो परसों अपने माँ बाप घर से आई है, परसों ही आई है, कल ही उसका मर्डर हो गया और पूरे घर के लोग उसमें साजिश है, सब पूरे घर की साजिश है। ये मैंने सुना वीडियो में अभी, हमको तो बहुत खराब लगा। वैसे मैं कभी किसी के बीच में इंटरफेयर करती नहीं, अपने घर में भी नहीं करती, अपने रिश्तेदारों में नहीं करती, अपने पड़ोसियों में नहीं करती। लेकिन वो एक अच्छी यूट्यूबर थी जो हम लोगों के बीच में नहीं, मुझे बहुत खराब लगा। आप सोचेंगे ये ब्लॉग बनाने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी भी बेटी है। हम तो कहते हैं उन सभी से कि जिनकी बेटियां हैं और ससुराल में मतभेद चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है या पति दूसरे के चक्कर में है, तो अपनी बेटी को भेजने से पहले कि हम बेटी भेज तो जिंदा रहे हैं, वापस वो जिंदा आएगी कि मुर्दा आएगी। तो आप लोग एक बार अपनी बेटी को जरूर, हमको तो बहुत दुख है, बहुत दुख है। मतलब इस बात के लिए ये नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि जो आता है वो जाएगा, समय से जाता है, लेकिन उसका मर्डर करना जरूरी था। उसको छोड़ सकते थे ना, उसको ना लाते। किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है, ऐसे तो 4 लोग समझा देते हैं, बेटा ले जाओ, होगा जाओ। लेकिन किसी की बेटी की हत्या करना कहाँ का न्याय है। पहली बात तो वो खुद एक बेटी है,
बेटी तो गाय की तरह होती है, जहां बांध दो बेचारी वहीं बन जाती। अरे वो तो खुद इतना कमाती थी कि आप जैसे 10 लोगों को बैठाल के खिला देती, और आपने उसको मार दिया। और इतना बड़ा गांव, इतने सारे लोग, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने डाल दिए, उसके व्यूज तो बहुत इकट्ठे कर लिए। अरे को समझाता, उसको वहां ना जाने देता। क्या आपने, छोड़ो हटाओ, मैं नहीं कुछ कहूंगी। जाने वाला तो चला गया, लेकिन भगवान उसकी आत्मा को शांति रहे। शब्द भी नहीं सही निकल रहे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अभी देखिएगा आप, अभी ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बेटी अपने माँ बाप के घर से विदा हो गई, एक बहन बहन से जुदा हो गई, एक माँ चली गई। अभी केस सही हो जाएगा, विष्णु जी की शादी भी हो जाएगी, आप देखिएगा, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बेटी चली गई। हर महीने, हर साल न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। तो क्या ये कोई रोक पाया कि बेटी अगर मर जाती है या फांसी लगा देते हैं या उसका मर्डर कर देते हैं तो दोबारा किसी बेटी के साथ ना हुआ हो? तो प्लीज, आप लोग की बेटी के साथ कहीं ऐसा हो रहा हो तो प्लीज पुलिस कस्टडी के उसको वहां मत भेजिएगा, और 24 घंटा अपनी निगरानी में रखिएगा। मैं तो कहती हूँ भेजिएगा ही नहीं। जहां मेरे 4 बच्चे घर पे हैं, एक बेटी मेरी भी घर पे रहेगी। बहुत दुख है, बहुत ज्यादा मुझे दुख है। शायद मेरी भी बेटी किसी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, और बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हरिओम फ्रेंड्स, भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति दे। हम लोगों ने तो एक अच्छा यूट्यूबर खो दिया है, एक अच्छा कलाकार खो दिया है, एक बेटे ने अपनी माँ को खो दिया है, और ये केवल एक पति ने किया है। तो लोग जब जिंदा होते हैं ना, तो बेटी की देखभाल नहीं करते हैं, उसको कोई नहीं पूछता है। जब वो चली जाती है ना, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम।